साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और साथियों, एक नया क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप सभी के बीच में लेके आया हूं, यानी क्यूएनए आपके बीच में लेके आया हूं। और ये जो क्यूएनए होने वाला है वो होने वाला है, आप सभी जैसे देख पा रहे हैं, हाल ही में निकली हुई इंडियन नेवी की फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी से संबंधित आप सभी ने बहुत सारे कॉमेंट हमने दिए, भर भर के कॉमेंट दिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपने हमें भेजे और उसी में से हम लगभग टॉप 10 क्वेश्चन आप सभी के बीच में लेके आए। लाइसेंस से रिगार्डिंग हो गया, फोरम से संबंधित हो गया, सर्टिफिकेट से संबंधित हो गया। बहुत सारी जो चीजें हैं आप सभी के बीच में जो है आपने हमें भेजी, उसी में से हम कुछ चीजें आज आपके लिए सॉर्ट करके आप सभी के लिए लेके आए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। पहली बात, जो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, 2 अगस्त उनकी लास्ट डेट है, तो सबसे पहले अपना फॉर्म अवश्य भरें, क्योंकि ऑलरेडी वेबसाइट पे इतना क्रैश आ चुका है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, बहुत ज्यादा भीड़, ऐसा लग रहा है कि लगातार या वेबसाइट में कुछ इश्यू चल रहा है। तो समय रहता अपना फॉर्म अवश्य डालें। पहली बात तो 2 तारीख लास्ट डेट है, तो सबसे पहले फॉर्म अपना अवश्य भरे। दूसरी बात, फॉर्म बहुत केयरफुली तरीके से भरना है। कहीं आपको ऐसी बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया कि मेरे फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, कुछ और हो गई है, तो ध्यान रखें। जो भी विद्यार्थी जिन्होंने भर दिया वो अलग बात है, जो नहीं भरा है वो ध्यान रखिएगा। फॉर्म की एक एक स्टेप अच्छे तरीके से चेक करके अच्छे तरीके से आप भरे। बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर आपका सब कुछ होना चाहिए। जैसे फोटो में बैकग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। आपके सिग्नेचर बिल्कुल ब्लैंक पेपर पर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इनमें गलतियां करती है, फॉर्म रिजेक्शन के जो कारण है वो यही होते हैं। तो फॉर्म को बिल्कुल केयरफुली तरीके से भरेंगे। उसके बाद आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीजें एग्जाम से संबंधित है, बहुत सारी चीजें फॉर्म से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा, तो सबसे पहली जो समस्या थी हमारी वो ये थी कि एडमिट कार्ड जो है वो कैसे आएंगे, या आपकी परसेंटेज है 12th की परसेंटेज या सर्टिफिकेट की जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग क्या हमारे जो है एडमिट कार्ड आएंगे, या फिर कोई इसमें से स्क्रीनिंग होगी, या कुछ इसमें से बच्चों को निकाले जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली रूप से कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि प्रतिशत के अनुसार, यानी जो भी आपकी 10th या 12th में जो मार्क्स दिए हैं उसके अनुसार आपके एडमिट कार्ड आएंगे, ऐसा नहीं है। पहली बात, जिनका फॉर्म सही है। दूसरा, फोटोज वगैरह ये सब धुंधले नहीं है, सब कुछ सही है, यानी ओके फॉर्म जिन्होंने भरा है, कोई गलतियां नहीं है, उनका 110% क्या होगा, एडमिट कार्ड आएगा। जिन्होंने गलतियां की है उनका हो सकता है कि रह जाए, बाकी लगभग जो है 99% सभी बच्चों के जो है एडमिट कार्ड आएंगे, क्योंकि सीबीटी के जरिए जो है वैकेंसी होने वाली है, यानी आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसलिए सभी के एडमिट कार्ड आएंगे। अब एडमिट कार्ड कहाँ आएंगे? आपकी ऑफिशियल मेल आईडी उस पे, या फिर जो है आपके इसमें आईडी पासवर्ड जो आप जनरेट करेंगे उस पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कब आएंगे, कैसे आएंगे, इसकी सूचना भी हम आपको आगे चल के दे देंगे। अब बात करते हैं, क्या एक कैंडिडेट कितने फॉर्म भर सकता है? एक से अधिक फॉर्म भर सकता है? नहीं, तो मैं स्पेशली आपको बता दूं कि बिल्कुल भर सकता है। ऑफिशियल उसमें दे रखा है कि आप, यानी एक कैंडिडेट 2 फॉर्म भर सकता है, 3 फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसके लिए सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। हर बार आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग अपलोड करने पड़ेंगे, हर बार जो आपको फोटोज देनी पड़ेंगे, हर बार आपको पेमेंट अलग अलग देना पड़ेगा। अब उसमें बात यह आती है कि फॉर्म तो हमने भर दिया, क्या हमारा सेंटर एक जगह आएगा, क्या हम एक साथ सारे एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उसके बारे में पहली बात 2 3 यहाँ पे कंडीशन लागू होती है। पहला, अगर आपके डेट अलग अलग है तो आप दे पाएंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई एक ही डेट पे एक ही शिफ्ट में 2 अगर एग्जाम है तो उन दोनों में से आपको एक ही चूज करना पड़ेगा। हो सकता है आप जो भी सेंटर यहाँ पे देंगे तो ध्यान रखिएगा सेंटर वही दे सारे फार्म में, ताकि आपको वहीं पे सेंटर मिलने की संभावना हो। कहीं ऐसा हो कि अलग अलग जगह पे आप देंगे तो एक जो है डेट मान लीजिए सेम रह गया और आपको सीटीज अलग अलग मिल गई, तो आप वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये दिक्कतें आ सकती है। तो आप फॉर्म जरूर भर सकते हैं अलग। तो जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास हैवी लाइसेंस भी है और सर्टिफिकेट भी है, तो फायरमैन और फायर ड्राइवर दोनों जो है आप फॉर्म भरें, ताकि अलग अलग डेट पे होंगे। और सिटी जो है आप एक चूज करें, ये अवश्य ध्यान रखें, ताकि आप जो है दोनों के एग्जाम दे सके, ठीक है। दूसरी बात है कि फोरम में गलती हो गई, अब उसका क्या करें? पहली बात की एडिट का ऑप्शन हो सकता है कि आ जाए, हालांकि अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। एडिट का ऑप्शन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। दूसरी बात, उसका इंतजार ना करें, आप एक नया फ्रेश फॉर्म जो है वापस से डाल दो। उससे होगा क्या कि जो फॉर्म आया, आपकी गलती हुई है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से जो भी एडमिट कार्ड आपका जारी हो उसको आपको नहीं देने जाना है। आपका जो नया फॉर्म है उसके हिसाब से जो भी एडमिट कार्ड हो, जो भी आगे की कार्यवाही हो, वो नया जो बिल्कुल फ्रेश फॉर्म यानी सही फॉर्म के अनुसार जो है आप उसके अनुसार आगे की कार्यवाही करें। तो एक नया फॉर्म आप डाल दें, जिससे, हालांकि ये गलती बहुत कम बच्चों ने की है, लेकिन जब मेरे पास कमेंट आए स्पेशली कि गलती हो गई तो क्या करें, तो उसके लिए आप एक नया फ्रेश फॉर्म डाल सकते हैं वापस से। आगे नई बात आई है कि फायरमैन के लिए लाइसेंस जरूरी है क्या? तो मैं आपको बता दूं, डिजायरेबल है, यानी आपके पास है तो आप लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है,
ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास होना ही चाहिए, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें यस और नो का ऑप्शन आएगा। अगर यस आप करोगे तो अपलोड का ऑप्शन रहेगा, अगर आप नो करोगे तो नहीं रहेगा। तो आपके पास यदि है तो आप लगा दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत है नहीं। अब बात आती है, एक नया देखने को मिला कि फोटो 3-4 ली जा रही है, इसका क्या सीन क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जी मैं तो पासपोर्ट साइज फोटो दे दूंगा, लेकिन उसके बाद भी फोटो ली जा रही है, तो उसका क्या सीन। मैं आपको बता दूं, आपका जो फेस है वो लाइव कैप्चर वहां पे ड्यूरिंग फोरम के दौरान लाइव कैप्चर किया जाता है अलग अलग एंगल से, क्योंकि आज आपको देख रहे हो कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, पेपर हैक होते हैं उसकी वजह से। तो आप आज आपका जो फेस है, इसी की रीडिंग वहां, फेस रीडिंग वहां पे होने वाली है जब आप एग्जाम देने जाएंगे, ताकि डमी कैंडिडेट जो बैठते हैं वो वाली जो चीजें हैं वो कम से कम हो, इसलिए लाइव फोटो खींची जा रही है। तो डरने की कोई बात नहीं, कैमरे के सामने रहे आप वहां पे जब भी आप फॉर्म भरे। इमितर वाला ऐसा हो जो जानकार हो, जो अच्छे कई सालों से उसका अनुभव हो, ऐसे इमितर वाले से आपको फॉर्म भरवाने हैं, ताकि आपकी दिक्कतें ना आए या गलतियां ना आए। नए फ्रेश फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे मित्र वाले ऐसे होते हैं जो आज ही काम करना शुरुआत के, तो वो लोग बहुत गलतियां करते हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती है। जैसे ओबीसी का डिक्लेरेशन फॉर्म है, कई जगह लगाया जा रहा है, कई जगह नहीं लगाया जा रहा, तो वो भी एक दिक्कत है। तो ये लाइव फोटो ली जाएंगे, उससे डरने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। उसके अलावा हम आपके बीच में एक चीज और लेके आया हूं, और ये है कि हमने एक रियल हीरो बैच, नया बैच जो है ऑनलाइन, हमारे गुरु कृपा फायर क्लासेज ऑनलाइन जो हमारा ऐप है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ होगा लिंक, आप वहां पर जाकर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और आगे आने वाली राजस्थान की वैकेंसी स्पेशली, उसके अलावा फायर से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा, अगर किसी भी वैकेंसी हमारा चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उसका जो है बैच आप यहाँ पे ले सकते हैं। एडवांस और बेसिक दोनों लेवल पे हम लोग पढ़ाते हैं। सिर्फ 1500 रुपए यानी 1499 में आपको कंप्लीट जो है कोर्स मिलेगा, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ कंप्लीट कोर्स मिलेगा। सिर्फ डाटा मिलेगा आपको फायर से रिलेटेड, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन डाटा ऐसा जो आपको सफलता तक पहुंचाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो वो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा नया क्वेश्चन आता है कि फायरमैन सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा। ये तो हर भर भर के मेरे पास हर तीसरा कमेंट यही है कि मैंने इससे किया क्या चलेगा, मैंने इससे किया क्या चलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, उसमें स्पेशली दे रखा है कि एक गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन बॉडी संस्थान होनी चाहिए, चाहे वो स्टेट से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन होनी चाहिए, बिल्कुल अप्रूवल होना चाहिए, उसके पास सारे जो ऑथोराइजेशन के डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए। बच्चों के पास जो सर्टिफिकेट उनमें उनके वेरिफिकेशन हो जाने चाहिए, या ऑनलाइन होने चाहिए, या फिर फिजिकल रूप से उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। इस प्रकार के कंप्लीट सभी प्रकार के इंस्टीट्यूट चलेंगे, किसी भी प्रकार का ऑफिशियली कोई ठप्पा यहाँ पे नहीं लगा हुआ कि उसी का चलेगा, चलेंगे सभी, लेकिन ध्यान रखिएगा वो जो संस्थान है वो गवर्नमेंट से अप्रूवल होना चाहिए, और बच्चों के वेरिफिकेशन वो जरूर कर दे, इसलिए ऐसे संस्थानों का सर्टिफिकेट चलेगा। फिर आता है पेपर में नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग आपको मैं बता दूं, लास्ट टाइम मैंने सिलेबस के बारे में बताया था, तो वो वीडियो भी नहीं देखा है तो जाके देख ले कि सिलेबस में क्या क्या है। तो नेगेटिव मार्किंग का ऑफिशियली कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, मैंने पूरा पढ़ा है इसको अच्छे से, तो कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके पास पूरा फुली लाइसेंस है कि आपको कंप्लीट 100 में से 100 क्वेश्चन आप यहाँ पे टिका के आओ, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात आती है एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेडिकल कहाँ होगा, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि जिनको ग्लासेस है यानी चश्मे, उन लोगों को नहीं लेंगे, जैसे मेरे लोग हैं तो आउट हो सकते हैं, ठीक है। नोकनी, फ्लैट फिट वगैरह, बीपी हाई वगैरह, बीएमआई का दिक्कत आ रहा है, तो ऐसे लोगों को नहीं लेंगे। तो मेडिकल कहाँ होगा, तो मेडिकल जो है क्या तो नेवी की जो हॉस्पिटल होती है, वहां की जो गवर्नमेंट बॉडी वो करवाती है, या फिर अदर कोई भी मेडिकल का जो है वो चलेगा, कोई भी जिला अस्पताल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। तो मैं आपको बताता हूँ सिविलियन की जो वैकेंसी होती है, अगर प्रीवियस कुछ रिजल्ट उठा के देखें, तो सिविलियन की जो भी भर्तियां हैं उसमें क्या होते हैं, एक नॉर्मल मेडिकल होता है, बाहर के जिला अस्पताल या कहीं से भी आप करवा के ले जाएंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो नेवी वाला जो है, क्योंकि उनका टफ मेडिकल वो लोग लेते हैं, आपको पता है नेवी मेडिकल बहुत खतरनाक लेवल का होता है, तो कहीं ना कहीं वो शायद शामिल नहीं होगा, क्योंकि सिविलियन की वैकेंसी में पहला ऐसा देखने में आया, हो सकता है ले ले, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पहले की जो वैकेंसी हुई है उसके आधार पर मैं आपको ये तथ्य बता रहा हूँ। तो बाहर के जो हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का या जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट का, वहां से आप बनवा सकते हैं, वो भी चल जाना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि क्या पेपर इंग्लिश में होगा। ये कुछ बच्चों ने हालांकि मेरे को पूछा, क्योंकि देखा होगा उसमें इंग्लिश में आपका नोटिफिकेशन था, तो उनको कहीं ना कहीं एक दहशत थी कि इंग्लिश में होगा। मेरे पास स्पेशली कॉल आएंगे, सर इंग्लिश तो हमने पढ़ी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, पेपर जो है वो बाई लैंग्वेज होता है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आपका आएगा। तो जो भी लैंग्वेज आपकी स्ट्रीम के अनुसार जो भी है, जो आपको आती है, उसके अनुसार आप जो है वहां पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट 10वां क्वेश्चन है वो ये कि फायर ड्राइवर में ड्राइविंग टेस्ट जो है होगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है ड्राइविंग टेस्ट उसमें नहीं दे रखा, आपको सिर्फ अपना
ऑनलाइन टेस्ट निकालना है, फिर आपका फिजिकल मेडिकल कंप्लीट करना और आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो मैं ड्राइविंग टेस्ट का ऑफिशियली कहीं पे दे नहीं रखा, लेकिन फिर भी अगर टेक्निकली रूप से करवा ले तो हो सकता है वहां पे हो जाए। बाकी 90% की बात करें यानी 90% तो वहां पे नहीं होगा, क्योंकि उसमें कहीं पे भी दे नहीं रखा। अब हो सकता है आपके पास हैवी लाइसेंस, उसको चेक करने के लिए क्या इन्होंने कराया है, सही तरीके से कराया कि नहीं, उसके लिए हो सकता है पूछ ले। इससे ऐसे ही जैसे मान लो फायर का सर्टिफिकेट है, हालांकि वहां पे ऑफिशियली बोल रहे हैं कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिजिकल प्रैक्टिकल के दौरान वैसे आपसे पूछ ले कि सर्टिफिकेट आपने करा तो बताओ ये क्या होता है। तो वो थोड़ा सा अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, वरना कहीं ना कहीं आपके एक जो है क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि भाई इनको इन्होंने सर्टिफिकेट तो रेगुलर किया लेकिन इनको आता कुछ नहीं है। तो ये थे कुछ आपके मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत है या किसी भी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सभी का स्वागत है। ये हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हैं या इन पे आप कॉल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से, डायरेक्ट कॉल के माध्यम से भी हमें अपने कमेंट्स में या फिर हमारे यूट्यूब के चैनल के कमेंट्स में जाकर वहां कमेंट करके अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। हम वापस से आएंगे आपको नए जो है बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ या नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तो आप अपना फटाफट से क्वेश्चन डाल दें। और आप जब क्वेश्चन डालेंगे तभी उसका सोल्यूशन होगा, तभी हम लोग इस पे काम। बहुत सारे क्वेश्चन आए तो उसमें से मैंने टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ से निकाले, और पर्सनली हर किसी को रिप्लाई नहीं दे सकता, तो सोचा एक वीडियो आपसे भी के लिए लेकर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जल्दी हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।